नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो न्यूज़ का टॉपिक है, अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा, ईरान इजरायली युद्ध के बीच जो तनाव चल रहा था 12 दिनों से, आज 11 दिन ख़त्म हो गए, 12वां दिन है। उसमें एक खबर सामने आ रही है कि क्या ईरान और इजरायल आपस में सहमति दोनों के बीच बन गई है सीज फायर के लिए, यानी कि युद्ध विराम के लिए। जो कि हमारा इसी से लेकर के कुछ इस तरह के 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे 4 महत्वपूर्ण बिंदु। जो कि हमारा जो आपको दिख रहा होगा आज का न्यूज एनालिसिस, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम, है ना। आज 24 का ताज़ा एकदम फ्रेश अपडेट आपको मिलेगा 4 पॉइंट के बीच। देखिएगा, हमको 4 पॉइंट तक किस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो बिंदु है इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल और ईरान से। तो इजराइल के बाद अब ईरान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है, यानी अनाउंस कर दिया है। पहले इजराइल ने सीज फायर के लिए जो अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा था, अमेरिका ने ट्वीट करके भेजा था। इजराइल के पीएम जो है, जो भी हैं, क्या नाम है उनका, बेंजामिन नेतन्याहू, वो उनको बताया था कि अब शांति का समय आ गया है, अब सीज फायर कर लेना चाहिए, युद्ध विराम कर लेना चाहिए आपको ईरान से। तो इजराइल जो था वो मान गया। अब इजराइल के बाद अब ईरान ने भी कहा कि हमने भी जो है सीज फायर के लिए ऐलान कर दिया है, हम भी सीज फायर करना चाहते हैं। हमारे देशों में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत कुछ घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत ढेर सारा नुकसान हुआ है, अब हम भी सीज फायर करना चाहते हैं। तो ईरान ने भी क्या किया है, सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ईरान का एक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जो कि वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और जितने भी लोग हैं उस कवरेज एरिया में जहाँ पे ये युद्ध चल रहा है, उन सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की होती है, जो कि वहाँ पे ईरान में है। ठीक है, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। उन्होंने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है कि बयान में ये बताया कि ईरान के दुश्मनों को पछताने और हार मानने पर मजबूर कर दिया। यानी कि ईरान के जितने भी दुश्मन थे, ईरान ये कह रहा है कि अपने दुश्मन यानी इजराइल को उसने पछताने और हार मानने पर मजबूर कर दिया, ईरान ने कर दिया, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, बयान में। तो पहला पॉइंट हमारा इसी पर समाप्त होता है, आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो देखिएगा, हमारा जो दूसरा बिंदु है, ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताज़ा हमले करने से इनकार कर दिया है। ईरान जो देश है, जो कि इजराइल पर पलटवार किया जा रहा है, पहले इजराइल ने शुरू किया, तो उसके बाद उसका जवाब ईरान ने दिया, फिर इजराइल ने मारा, तो फिर ईरान ने भी मिसाइल मारा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया। लेकिन इस पलटवार के जस्ट अब जब युद्ध विराम का समय आया, तो ईरान ने क्या बोला इजराइल पर, कि मंगलवार को उसने ताज़ा हमले करने से मना कर दिया है। आज ही, यानी कि आज ही के दिन बोला कि ईरान अब इजराइल पर जो भी कुछ भी हमला होगा, चाहे मिसाइल हमला हो, ड्रोन हमला हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, मैंने पूरा पूरा उसने सीज फायर का मन बना लिया है, इस पॉइंट में भी दिखाया गया है। तो ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ सरकारी टेलीविज़न को दिए गए एक बयान में पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया है। यानी ईरान के इजराइल पर मंगलवार को जो हमला करने से ईरान ने मना कर दिया था कि इजराइल पर हमला नहीं करेगा, उसी ईरान के सशस्त्र बल के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ के जो जनरल स्टाफ होते हैं, वहाँ का जो अपना दूरदर्शन है, उसमें बताया है कि इजराइल जो आरोप लगा रहा है ईरान पर कि वो इजराइल सीज फायर के पहले ही हम पर हमला कर दिया, ईरान ने उन सभी हमलों को खारिज कर दिया है इजराइल के, कि हमने कोई भी हमला नहीं किया है। ईरान बता रहा है अपनी सरकारी टेलीविज़न, जहाँ के जो जनरल स्टाफ हैं उनको बता रहा है, ठीक है, कि हमने कोई भी इजराइल पर हमला नहीं किया है। तो यहाँ तक का दूसरा बिंदु आपके समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा खास है। अब आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो आपको पता होगा, वही चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। तो किस तरह से सीज फायर चाहते हैं, इस पॉइंट में बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन, यानी कि ठीक जब 12 जून को युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, आज 12-12-24, आज 24 जून है, ठीक है, तो 24 जून को यानी कि पूरा 12 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन, यानी कि आज सुबह ही 3:32 पर, यानी कि भारतीय समय में आज ही जो रात का समय जो 3:32 था, AM था, उस पर ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी चाहिए और युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों में हो रहे युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान न केवल दोनों देशों में ही होगा, बल्कि इसका नुकसान लगभग ईरान और इजराइल जिससे जितने भी देश संबंधित हैं, कि चाहे वो व्यापार हो या किसी और क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो,
ठीक है, तो सभी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अमेरिका ने ट्वीट करके क्या बताया, सुबह 10:38 पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट लिया। क्या लिखा ट्विटर पर एक पोस्ट में कि द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डोंट वायलेट इट, बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि जो द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डोंट वायलेट इट, यानी कि युद्ध विराम अब प्रगति पर है, युद्ध विराम अब शुरू हो चुका है। ठीक है, प्लीज डोंट वायलेट इट, कृपया इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं, ईरान और इजराइल दोनों से बता रहे हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं खामेनेई और इजराइल के जो हैं पीएम नेतन्याहू, उनसे बता रहे हैं कि जो सीज फायर है वो शुरू हो गया है, कृपया करके इसका उल्लंघन ना करें, दोनों देश इसका पालन करें। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, ट्रंप के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को रोकने का ऐलान किया। जब ट्रंप ने कहा, उन्हें उनसे बातचीत की, सीज फायर का ऐलान किया, तो उन्होंने उसके पहले भी बात किया था, लेकिन ट्वीट करने के बाद भी बात किया ट्रंप ने कि जो है आपको सीज फायर कर लेना चाहिए ईरान से, ईरान भी इस पर सहमत होगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है, हम सीज फायर कर लेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से भी ये होना चाहिए कि वो हमारे देश पर हमला नहीं करेगा। तो ईरान पहले भी बता चुका है कि इजराइल ने जो हम पे आरोप लगाया है कि सीज फायर के पहले उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है हमारे तेहरान में, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। तो इजराइल भी बोल रहा है कि ठीक है, जब ऐसा आप कह रहे हैं ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, यानी इजराइल जो चाहता था कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बने, यानी कि ईरान अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, क्योंकि उसका जो ठिकाना था वो इजराइल का ऐसा माना था कि वो आतंकियों को भी परमाणु बम दे सकता है। ठीक है, और ईरान का जो रिश्ता है माना जाना वो पाकिस्तान से भी आपको भी पता होगा। तो ठीक है, इजरायली सेना का मकसद था कि जितने भी परमाणु बम बन रहे हैं इजराइल में वो ना बने, उन सभी ठिकानों को नष्ट किया जाए, ध्वस्त किया जाए, बर्बाद किया जाए। ईरान में जितने भी जहाँ पे यूरेनियम का टेस्टिंग करके परमाणु बम बनाने का काम चल रहा है ईरान में, तो अमेरिका ने करके दिखाया। ईरान के अभी हमने कल आपसे डिस्कस किया था जो है पॉइंट में, यानी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इम्फास पर हमला किया है ना। तो अभी इजराइल ने बताया कि हमारा मकसद अमेरिका ने पूरा कर दिया है, तो ठीक है, अब युद्ध का कोई मतलब नहीं है। तो इजराइल ने भी सीज फायर के लिए सहमति जताई है। तो देखिएगा दोस्तों, हमें इस पॉइंट में आज तक के न्यूज एनालिसिस में ये लगा कि अब तक का जो ईरान का और इजराइल का युद्ध है अब सहमति पर आ गया है, तो समाप्त हो जाएगा। आज के न्यूज में कुल इतना ही बताया गया है कि अब हो सकता है कि दोनों देश शांति वार्ता करके दोनों देशों के बीच का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। तो इन चारों पॉइंट्स में एनालिसिस के बीच आपको यही दिखाया गया है कि अमेरिका ने क्या कहा, इजराइल के बीच का जो युद्ध हुआ उसमें दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच क्या बात हुई, इसमें आपके बीच आपको बताया गया इन पॉइंट्स में। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, रोचक और रोमांचक सोच के साथ आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, जाना समझा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे अपार जो चैनल है हमारा अपार एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करें, और जो है इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को की वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।